वर्सेटाइल लर्निंग क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 2 करेंगे। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों पार्ट कर दिखाए हैं। नाउ अब हम करेंगे इसका पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपके 4 पार्ट हैं एंड क्वेश्चन नंबर 3 हम कवर करेंगे। सो बेसिकली ये एमसीक्यू टाइप का आपके क्वेश्चन हैं। सो आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसमें आपका क्या है, 2 10 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो मैंने बताया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक थीटास की सबकी वैल्यू आपको लर्न करनी, सिर्फ साइन और कॉस की लर्न कर लीजिए, बाकी सब आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बिना लर्न करे आप इस तरीके के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको इसमें वैल्यू पुट करनी होगी। ठीक है, सो 2 10 30 की वैल्यू आपकी होती है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/√3 नीचे 1 प्लस 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 लिखकर हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2/3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर डिवाइड में 3 आ जाएगा, तो ऊपर 3 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2/√3 डिवाइडेड बाई 4/3। तो अब रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/√3 इंटू 3/4। अब मैं 3 को क्या लिख सकती हूँ, √3 इंटू √3 लिख सकती हूँ, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होता है, √9। √3 इंटू √3 क्या होता है, √9, और √9 किसका स्क्वायर होता है, परफेक्ट 3 का स्क्वायर होता है, और नीचे √3 इंटू 4। तो √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो मेरी फाइनल वैल्यू क्या आई, √3/2। अब ये बताइए कि इन चारों ऑप्शंस में से √3/2 कौन से थीटा की होती है। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, क्योंकि साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है मेरी √3/2। ठीक है, बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। सो 1 माइनस 10 45 1, सो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 0/2। अब इसमें से बताइए, सो 0 कौन सी, ऑप्शन डी, क्योंकि 0/2 विच इज इक्वल्स टू 0, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। सो ये आपका फाइनल आंसर है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, बहुत इजी है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। सो थर्ड इसमें क्या है, साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a। तो a की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए जो ये सिचुएशन ट्रू होनी चाहिए। तो हम इसमें हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, ऑप्शन पुट करके देखेंगे। साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को ही पिक करके देखते हैं। a इज इक्वल्स टू 0 डिग्री लेकर चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 0 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 2 साइन 0 डिग्री। तो साइन 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो इधर भी साइन 0 0, तो 2 इंटू 0 विच इज अगेन इक्वल्स टू 0, तो 0 इज इक्वल्स टू 0। तो आपकी साइन 0 डिग्री पर ही ये कंडीशन ट्रू हो गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। वैसे यहाँ पर ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया, हो सकता है एग्जाम में आपके कुछ इस तरह से क्वेश्चन आए कि ऑप्शन ए ना हो, बी हो, सी हो, डी हो, व्हाटएवर, तो आपको इसी तरह हिट एंड ट्रायल करके देखना, तो आपको कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा। जब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अगर इक्वल होगी तो वही आपकी ए की वैल्यू करेक्ट हो जाएगी। लास्ट इसका फोर्थ पार्ट, 2 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। सो 2 इंटू 10 30 होता है 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 की तरह ही है, बस उसमें नीचे प्लस है, इसमें नीचे माइनस है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2/√3 नीचे 1 माइनस 1/3। तो यहाँ से 2/√3 नीचे 3 आएगा, ऊपर क्या आएगा 3 - 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये
2/√3 और नीचे 2/3, तो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होगा 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मैं 3 को अगेन क्या लिख सकती हूँ, √3 इंटू √3 लिख सकती हूँ, क्योंकि 3 3 जा 9 और 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो मैं √3 इंटू √3, नीचे √3 हो जाएगा, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल्स टू √3। अब आपको ऑप्शन चेक करना है कि √3 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 60 की वैल्यू होती है √3, क्योंकि sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, सो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। नाउ कम टू द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, लास्ट, बहुत इजी है ये भी। आपको गिवन है 10 a plus b is equals to √3 and 10 a minus b is equals to 1/√3। तो मुझे एक बात बताइए, कौन से थीटा पर tan √3 होता है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो मैं क्या लिख सकती हूं, दिस इंप्लाइज tan a plus b इज इक्वल्स टू √3 को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ tan थीटा लिखना चाहूं तो √3 को मैं tan 60 डिग्री लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 ही तो होती है। तो इसी तरह नीचे वाला भी tan a माइनस b इज इक्वल्स टू 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो मैं क्या नीचे वाले को 30 डिग्री लिख सकती हूँ, 1/√3 की जगह पे मैं tan 30 लिख दूं या 1/√3 लिख दूं, एक ही तो बात है, क्योंकि tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो मैं इधर लिख दूंगी tan 30 डिग्री। अब यहाँ पर tan a माइनस बी, तो थीटा क्या है ये, और यहाँ पर tan और थीटा क्या है 30, तो थीटा को थीटा से कंपेयर कर सकते हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गया एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री आ गया। अब दोनों ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर देंगे। तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, और प्लस b माइनस b कैंसिल हो जाएगा, 60 प्लस 30 हो जाएगा 90 डिग्री। तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 90 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। एंड b की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में a को पुट कर दो, b की वैल्यू आ जाएगी, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 45 प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो b कितना हो जाएगा यहां से 60 माइनस 45, तो 60 में से 45 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 15 डिग्री। सो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज, तो ये एंगल ए था हमारा और ये एंगल बी था। मैं इधर यहां से ये एंगल बी, मेरा एंगल ए एंड एंगल बी मेरे पास दोनों आ गए। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।